हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईमर क्रोशे। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत खूबसूरत बेबी कार्डिगन। ये कार्डिगन जो है ये 0 to 3 मंथ्स बेबी के लिए बना रहे हैं हम। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, कार्डिगन बनाने के लिए यहाँ पे हम ये लाइट ब्लू कलर की वूल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे इस तरह से ये इस किस्म की वूल है मेरे पास, मतलब इतनी मोटी नहीं है, थोड़ी बारीक वाली है। और यहाँ पे क्रोशिया हुक जो है वो 4 mm जो है वो मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बेसिक चेन्स जो हैं वो हमें रेडी करनी है। तो यहाँ पे हम चेन्स बना लेते हैं। आप स्लिप नॉट के साथ भी बना सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और इस तरह लूप बना के तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह आपने ये लूप बना लेनी है और उसमें से इस तरह क्रोशिया हुक के साथ ऊपर लूप खींचनी है और फिर इसको यूं हम टाइट कर देंगे। ये एक नॉट लग जाएगी हमारे पास। अब हमने यहाँ पे 65 चेन्स जो हैं वो बना लेने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और इसी तरह से हमने 65 चेन्स जो हैं वो कंप्लीट करनी है। जी, यहाँ पे हमने 65 अपने चेन्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 चेन्स जो हैं वो स्किप करेंगे। 1 2 3 4 चेन स्किप करने के बाद यहाँ पे हम स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे इस तरह से। एक स्टिच बना लेना है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास यहाँ पे 2 स्टिचेस हो गए। ये जो 3 चेन 4 हमने छोड़ी थी, इनको मिलाते हुए हमारे पास 2 स्टिचेस आ गए। अब हमने नेक्स्ट जो स्टिच है वो लेना है 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 स्टिचेस जो हैं वो हमने लेने हैं। ठीक है, 9 स्टिचेस इस तरह से हमने ले लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 स्टिचेस लेने के बाद अब यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में हम एक और स्टिच जो है वो बना लेंगे इस तरह से। स्टिच बनाने के बाद यहाँ पे ये एक हमारा कोना जो है ये रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट चेन में दोबारा से स्टिच जो है वो हर चेन में एक एक स्टिच बना लेना है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने 12 स्टिचेस जो हैं वो डबल क्रोशिया के वो बनाने हैं। ठीक है, स्टार्ट में हमने 9 चेन बनाए, फिर एक चेन बनाया और सेम स्टिच में हमने एक और डबल क्रोशिया स्टिच बना लिया इस तरह से। अब इसके बाद हमने 9 स्टिचेस जो हैं वो बना लेने हैं। 1 2 3 स्टिचेस हमारे पास आ गए हैं और बाकी के स्टिचेस हम कंप्लीट करेंगे।
जी, यहाँ पे अब हमने 12 स्टिचेस अपने बना लेने हैं। यहाँ पे ये जो कॉर्नर हमने रेडी किया था, 9 स्टिचेस यहाँ पे, फिर एक चेन बनाई और सेम स्टिच में हमने ये स्टिच बना लिया। ठीक है, अब इसी स्टिच से आगे हमने काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 स्टिचेस बनाने के बाद हमने एक और कॉर्नर जो है इसका रेडी करना है। यहाँ पे एक कोना बना लेना है। अब एक चेन बनाएंगे और फिर सेम स्टिच में हम यहाँ पे स्टिच बना देंगे। ठीक है, तो ये फ्रंट का पार्ट होगा यहाँ पे, और ये हमारे स्लीव्स जो हैं उनके लिए। अब बैक पे हमने कितने स्टिचेस बनाने हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे हमने 14 स्टिचेस बनाने हैं। यहाँ पे मिस्टेक होगी थोड़ी सी। अब हम ये चेन हटा देते हैं। यहाँ पे 12 स्टिचेस हैं, तो एक और स्टिच हम बनाएंगे 13 और 14 स्टिचेस बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और फिर सेम चेन में हम एक और स्टिच बना लेंगे इस तरह से, और ये एक कोना रेडी होगा। इसके बाद हमने 20 स्टिचेस जो हैं वो लेने हैं। ठीक है, इसको इंक्लूड करते हुए 1 2 3 और इसी तरह से आगे 20 स्टिचेस हम बना लेंगे। जी, यहाँ पे अब हमने 20 स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे कोना बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारी बैक आ गई। स्टार्ट में हमने 9 स्टिचेस लिए, फिर कोना बनाया, उसके बाद हमने 14 स्टिचेस लिए और फिर ये कोना बनाया। अब हमने 20 स्टिचेस यहाँ पे लेने के बाद ये कोना जो है वो बनाया। अब हम दोबारा से यहाँ पे 14 स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस स्टिच को मिलाते हुए ये जो कोना हमने बनाए 1 2 3 4 और इसी तरह से यहाँ पे 14 स्टिचेस हम बना लेंगे। जी, यहाँ पे हमने 14 स्टिचेस अपने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे चेन बनाएंगे और सेम चेन में हम एक और स्टिच बना लेंगे इस तरह से। और लास्ट में जैसे हमने पहले 9 स्टिचेस बनाए थे, इसी तरह से अब इस तरफ भी हम 9 स्टिचेस बना लेंगे ताकि दोनों साइड इक्वल रहे। तो ये 1, अब नेक्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे स्टिचेस हमने कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, इस तरह से हमने 9 स्टिचेस यहाँ पे भी कंप्लीट कर लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 चेन जो हैं वो बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब हम इसको यूं पलट लेंगे
जी, अब हम यहाँ पे स्टिच बनाएंगे। ये हमारा 3 चेन्स जो हमने बनाए हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टिच होगा, इसलिए यहाँ पे स्टिच नहीं लेंगे। हम नेक्स्ट जो है उसमें स्टिच बना लेंगे। अब हमने यूँ डबल क्रोशिया स्टिच बनाते जाना है। हर स्टिच में एक एक स्टिच बना लेंगे और यहाँ पे अब कॉर्नर तक हम इसी तरह से एक एक स्टिच जो है वो बनाते जाएंगे। जी, यहाँ पे अब हमने ये स्टिचेस बना लिए। अब देखिए, ये जो कोना हमने बनाया था, इसके ऊपर एक स्टिच बनाने के बाद अब यहाँ पे हमने इसके अंदर एक स्टिच बना लेना है इस तरह से। स्टिच बनाने के बाद एक चेन बनानी है और फिर एक और स्टिच इसी में बना लेना है। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पे भी ये जो हमने कोने बनाए हैं, उसमें हमने इसी तरह से करना है कि इसमें एक स्टिच बनाना है, एक चेन बनानी है और फिर एक और स्टिच इसमें बना लेना है और बाकी इसी तरह से हम हर स्टिच के ऊपर एक एक स्टिच जो है वो बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर हमारे ये हैं, इसमें स्टिचेस जो हैं ये इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमने स्टिच बना लेने हैं और हर कोने में हमने इस तरह से स्टिचेस जो हैं वो इंक्रीज कर लेने हैं। जी, यहाँ पे देखिए कि हमने अपनी सेकेंड रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हमने उसी तरह से 3 चेन बना लेने हैं और इसको पलटना है और दोबारा से सेम इसी तरह से हमने हर स्टिच में एक एक स्टिच बना लेना है और जहाँ पे ये कॉर्नर आने हैं, हमने इसके अंदर स्टिचेस जो हैं वो इंक्रीज करने हैं। ठीक है, तो अब ये इस तरह से ये आपकी जो योक है ये कंप्लीट होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से ठीक हो गया। ये इस तरह से अब हम यहाँ पे जो है वो 8 रोज जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने 2 रोज जो हैं वो बना ली है। आगे हम 8 रोज जो हैं वो इसकी मजीद कंप्लीट कर लेंगे। जी, यहाँ पे देखिए कि इस तरह से हमने अपनी 8 रोज जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज कंप्लीट करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे उसी तरह से हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ कॉर्नर तक हम स्टिचेस बनाएंगे। जहाँ से ये स्लीव्स का फर्स्ट कॉर्नर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, वहाँ तक हम यहाँ तक ये स्टिचेस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। जी, यहाँ तक हमने ये स्टिचेस अपने कंप्लीट किए हैं। अब हमने क्या करना है, एक स्टिच जो है वो इसके सेंटर में यूं बनाना है और उसके बाद अब हमने 6 चेन बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद फिर ये जो नेक्स्ट स्लीव का ये वाला कोना है, यहाँ से यहाँ तक ये जो कोना है, अब हम इसमें एक स्टिच बना लेंगे। ठीक है, डबल क्रोशिया स्टिच यहाँ पे हम इसके सेंटर में यहाँ पे हम बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये तो इस तरह से ये हमारे स्लीव्स जो हैं ये अलग हो जाएंगे। अब बाकी के स्टिचेस हम उसी तरह से आगे बनाते जाएंगे।
यहाँ पे हर स्टिच में एक एक स्टिच बनाते जाना है और ये नेक्स्ट कॉर्नर तक हमने इसी तरह अपने स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। जी, यहाँ तक हमने स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं। ये नेक्स्ट कॉर्नर आ गया हमारा। अब हम इसमें एक स्टिच बनाएंगे और चेन्स बनाएंगे यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद ये सारे स्किप करते हुए हम नेक्स्ट कॉर्नर पे यहाँ पे हम इसके सेंटर में स्टिच बनाएंगे और फिर बाकी के स्टिचेस जो हैं वो बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है वो मैं बताती हूँ। यहाँ एंड तक हम ये स्टिचेस बना लेंगे। जी, यहाँ पे ये स्टिचेस हमने कंप्लीट कर लिए। अब 3 चेन बना लेने उसी तरह से और यहाँ पे दोबारा से हम स्टिचेस बना लेंगे। अब ये जो चेन बनाई है इस पे भी हम ये अपने स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। ये डबल क्रोशे स्टिचेस ही यहाँ पे भी बनाएंगे। जी, यहाँ तक स्टिचेस लेने के बाद अब ये जो चेन्स हैं, अब हर चेन में हमने एक एक स्टिच जो है वो बना लेना है। यहाँ पे हमने 6 चेन्स बनाई थी, तो अब हमने यहाँ पे ये स्टिचेस जो हैं वो अपने कंप्लीट कर लेने हैं। 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इस तरह से हमने ये चेन में भी ये स्टिचेस बना लिए और फिर बाकी इसी तरह से कंटिन्यू करते जाना है हमने स्टिचेस को। और फिर दूसरी साइड पे भी जो चेन्स बनाई हैं इसी तरह से हम उस पे भी स्टिचेस बना लेंगे। जी, यहाँ तक हमने ये रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। 3 चेन बनाए हैं। अब हमने ये नीचे जो है वो पैटर्न स्टार्ट करना है अपना। तो यहाँ पे हमने 3 चेन ले लिए हैं और इसके साथ ही हम यूं 2 स्टिचेस हमने बना लिए। ठीक है, तो यानी टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 स्टिचेस जो हैं वो बन गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे स्किप करेंगे 3 स्टिचेस 1 2 3 और 4th वन में हम दोबारा से 3 स्टिचेस जो हैं वो बना लेंगे। ठीक है, तो ये ग्रैनी स्टिच जो है यहाँ पे हम अब बनाएंगे 3 स्टिचेस। जी, यहाँ पे हमने 3 स्टिचेस बना लिए हैं। अब फिर हमने स्टिचेस 3 जो है वो स्किप कर देने हैं और 4th वन में हमने ग्रैनी स्टिच बनाना है। तो ये पूरी रो जो है वो इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। जी, ये रो कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको यूं टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह से।
1 2 और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कलर जो है वो ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम नेवी ब्लू कलर जो है वो इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। वो किस तरह से होगा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस धागे को इस तरह से होल्ड करना है और ये देखिए इस लूप को, ये जो हमारी लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर की लूप थी उसमें से गुजार लेना है और यहाँ पे अब हम अपने स्टिचेस कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे ग्रैनी स्क्वायर इसके साथ यूं बना लेंगे। ठीक है, अब हमने एक स्टिच जो है वो नेवी ब्लू कलर में बनाना है और एक स्टिच जो है वो हमने स्काई ब्लू कलर में बनाना है। तो लास्ट जब हमने ये स्टिच बनाना है तो इस तरह से हम 2 लूप्स जब रह जाएंगी तो उसके साथ हमने नेक्स्ट कलर जो है वो ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये वाला कलर जो है वो इसके साथ ज्वाइन करेंगे और फिर यहाँ पे एक स्टिच जो है वो बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे ये लास्ट वाला स्टिच देखिए 2 लूप्स रह गई हैं। अब हमने ये वाला धागा छोड़ देना है और नेक्स्ट जो नेवी ब्लू कलर वाला धागा है उसको हम होल्ड कर लेंगे और फिर इस तरह से इसको कंप्लीट करते हुए स्टिच को फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम नेवी ब्लू स्टिच जो है वो बना लेंगे। अब इसको भी इस तरह से हमने हाफ लिया, अब इसको छोड़ना है और नेक्स्ट लाइट कलर वाला ये स्काई ब्लू जो है इसके साथ इसको कंप्लीट करना है, इसको यूं टाइट कर देना है और फिर यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट स्काई ब्लू स्टिच जो है वो कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी इस तरह से। ठीक है, एक हमने स्टिच लेना है नेवी ब्लू में और एक स्टिच हमने लेना है स्काई ब्लू में, फिर ये डार्क कलर में, फिर लाइट कलर में और इसी तरह से ये पूरी रो जो है वो हमने कंप्लीट कर लेनी है। जी, यहाँ पे देखिए कि सेकंड रो में हमने इस तरह से अपने स्टिचेस कंप्लीट किए हैं दोनों कलर्स के साथ। अब ये लास्ट पे हमने क्या करना होगा, यहाँ पे हम एक स्टिच जो है वो इस तरह से बना लेंगे। स्टिच बनाने के बाद अब हम इसको यूं पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच लेंगे, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे हम स्लिप स्टिच ले लेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और 2 स्टिच जो है वो हम यहाँ पे बना लेंगे, क्योंकि ये 3 स्टिच जो हमने लिए हैं ये एक स्टिच जो है इसको भी काउंट करेंगे। अब हमने ये सारी रो जो है ये हम नेवी ब्लू कलर के साथ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम ये जो इस तरह से ये स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे ये सारा इसी कलर से ये कंप्लीट करेंगे। याद रखना है कि एक रो आपने सेम कलर के साथ बनानी है और एक रो जो आपने जो है वो दोनों कलर्स को मिलाते हुए बना लेनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास पहले हमने एक रो
स्काई ब्लू के साथ बनाई है, नेक्स्ट रो हमने दोनों कलर्स के साथ, और फिर हमने सेम कलर ये वाला नेवी ब्लू यूज करना है। इसके बाद फिर हम जो है इसके बाद रो आएगी वो हमने दोनों कलर यूज करते हुए बना लेनी है और फिर स्काई ब्लू कलर की रो बनाएंगे। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत पैटर्न जो है वो बन जाएगा। अब ये सारी रो जो है ये हम इस तरह से ग्रैनी स्क्वायर के साथ कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से स्टिचेस जो हैं वो बनाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ पैटर्न जो है वो हमारे पास बन के आएगा। जी, यहाँ पे हमने ये ब्लू नेवी ब्लू लाइन जो है ये हमने कंप्लीट कर ली थी, और अब हम सेकंड जो है वो दोबारा से इसी तरह हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम स्काई ब्लू स्टिच जो है वो बनाएंगे, फिर नेक्स्ट जो है वो नेवी ब्लू बनेगा इसके सेंटर में, और फिर यहाँ पे स्काई ब्लू, फिर इसके सेंटर में जो है ये ब्लू से बनाएंगे। इसी तरह हम जिस तरह हमने नीचे ये रो में कलर चेंज किए थे, एक स्काई ब्लू का और एक नेवी ब्लू का, तो इसी तरह से जब हम ऊपर ये कंप्लीट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न जो है ये बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने स्काई ब्लू लिया, फिर हमने कलर चेंज किए, स्काई ब्लू नेवी ब्लू, स्काई ब्लू नेवी ब्लू, फिर हमारे पास नेवी ब्लू की लाइन आ गई। ठीक है, सारी। उसके बाद फिर हमने स्काई ब्लू नेवी ब्लू, फिर स्काई ब्लू और नेवी ब्लू, इसी तरह से हम ये करते जाएंगे और हमारे पास ये खूबसूरत सा पैटर्न जो है ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कंप्लीट करेंगे। जितनी भी लेंथ हमें बनानी है इस कार्डिगन की उतनी हम बनाएंगे और फिर इसके नीचे जो है ये बॉर्डर बन जाएगा। जी, यहाँ पे देखिए कि हमने ये अपना ये जो पैटर्न था वो बना लिया है। यहाँ पे हमने ये जो डार्क नेवी ब्लू कलर में ये हमने फ्लावर से बनाए हैं, ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 4 ये हमने काउंट करके, तो यहाँ पे ये जो स्काई ब्लू में था इस तरह से सेम पैटर्न, और इधर भी हाफ इसकी ये पत्ती सी बन रही है और ऊपर भी। तो यहाँ पे अब हम इसकी लेंथ को एंड करेंगे। आप अपने कार्डिगन के हिसाब से ये रोज जो है ये फ्लावर्स जो है कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। तो अभी हम नीचे इसका बॉर्डर जो है वो स्टार्ट करेंगे। वो किस तरह से बनेगा, यहाँ पे अब हम चेन्स जो है वो बनाएंगे। नाइन चेन्स यहाँ पे हम बना लेते हैं। अगर आपको बॉर्डर जो है वो लेंथ में ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा चेन भी बना सकते हैं, या अगर आपने छोटा बॉर्डर बनाना है तो आप चेन जो है वो उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 9 चेन्स जो है वो बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाने के बाद हम अब इस तरह से बॉर्डर जो है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाली चेन जो है वो हम यहाँ पे स्किप करेंगे और सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हर चेन में हम ये स्टिच बना लेंगे। यहाँ पे ये तकरीबन 8 स्टिचेस जो हैं वो हम
बनाएंगे। जी, यहाँ पे 8 स्टिचेस लेने के बाद अब हम इसको यहाँ पे ये जो नीचे हमने एंड किया था इस तरफ से यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह बनाएंगे। 2 स्लिप स्टिच हमने बनाने होंगे, ठीक है। इस तरह से हमने 2 स्लिप स्टिच जो हैं वो ये अपने स्टिचेस, ये जो चेन हमने बनाई थी उसमें स्टिचेस लेने के बाद हमने 2 स्लिप स्टिच जो हैं वो बनाए हैं। अब हम इसको यूं टर्न करेंगे और अब सिंगल लूप में यहाँ पे स्टिच बनाएंगे, ठीक है। और 8 स्टिचेस जो हैं वो हमने काउंट करने हैं। यहाँ पे अब हम इस तरह सिंगल लूप में ये स्टिचेस लेते जाएंगे एंड तक। स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और इसको फिर हम यूं टर्न कर देंगे और फिर इस तरफ से स्टिचेस जो है वो बनाएंगे। स्टिचेस लेते हुए दोबारा से हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक स्टिचेस बनाएंगे पहले। जी, यहाँ पे दोबारा देखिए हमने स्टिचेस जब कंप्लीट कर लिए हैं अपने, तो अब हम यहाँ पे ये जो इस तरफ वाली स्टिचेस हैं उनमें हम ये इस तरह से यूं स्लिप स्टिच जो है वो लेंगे, 1 and 2 और फिर इसको यूं टर्न करेंगे और नेक्स्ट रो जो है वो इस तरफ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब ये पूरा बॉर्डर जो है यहाँ इस कोने तक हमने इसी तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरफ से आपने स्टिचेस लेते हुए यहाँ पे आना है, यहाँ से फिर वापस यहाँ तक, और जब इस साइड पे आएंगे तो फिर हमने 2 स्लिप स्टिच जो है वो लेने के बाद फिर यहाँ से ऑपोजिट साइड पे जाना है। तो इसको हम इसी तरह से एंड तक कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये नीचे वाला बॉर्डर जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे फ्रंट बॉर्डर जो है ये पट्टी वाला ये कंप्लीट करेंगे। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे हमने 9 जो हैं वो चेन्स बनाए थे। अब यहाँ पे हम 7 चेन्स जो हैं वो बना लेंगे। तो ये उसी तरह बॉर्डर जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरह से ये बनेगा। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन यहाँ पे हम बनाएंगे। फर्स्ट वाला जो है वो स्किप करेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ तक हम ये स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब उसी तरह हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच लेना है।
और फिर टर्न करके, तो जैसे हमने ये बॉर्डर नीचे बनाया था उसी तरह से हमने यहाँ पे भी बना लेना है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हमने 7 चेन्स जो हैं वो बनाने हैं। यहाँ पे अब ये जो हम पट्टी बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब हमने बटन पट्टी बनानी है, तो ये रोज़ देखिए 1 2 3 4 5 रोज़ बनाने के बाद यहाँ पे मैं बटन होल जो है वो बना लूँगी। तो आप ये स्पेस जो है, अगर गैप जो है ये ज़्यादा और कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं इतना ही गैप यहाँ पे दूँगी। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये 2 हमने स्टिचेस लिए हैं सिंगल क्रोशिया स्टिच। अब हम यहाँ पे चेन बनाएंगे एक। अगर बटन छोटा है तो एक चेन जो है वो भी काफ़ी होगी, लेकिन मैं यहाँ पे 2 चेन्स जो हैं वो बना रही हूँ। आप भी बटन के हिसाब से ये होल जो है वो कम या ज़्यादा बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मैंने चेन्स बनाई हैं और फिर जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पल नहीं लेना था, 2 स्टिचेस जो हैं वो स्किप कर देंगे हम और नेक्स्ट यहाँ पे स्टिच जो है वो बना लेंगे। इस तरह से ये एक बटन होल जो है वो आपका बन जाएगा। बाकी स्टिचेस जो हैं वो उसी तरह से ले लेंगे हम। और यहाँ पे स्लिप स्टिच ले लेंगे एक और, इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब इसको यू टर्न करेंगे और वापस इसी तरह से स्टिचेस लेते जाएंगे। अब जहाँ पे हमने ये होल बनाया है वहाँ पे हमने इस तरह से 2 स्टिचेस जो हैं वो बना लेने, ठीक है। ये होल में से हमने इस तरह से स्टिच बना लेना है और फिर नेक्स्ट एक एक लूप में से स्टिच लेते जाना है एंड तक। अब इसी तरह से हम, जैसे हमने यहाँ पे रोज बनाई थी, आगे इसी तरह हम बनाते जाएंगे और जितना जितना जहाँ पे आपने बटन होल बनाना होगा आपने इस तरह से वो होल बनाना है। और ये इधर एंड तक जो है, यहाँ पे ये जो नेक है यहाँ तक हम ये पट्टी बना लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह की एक पट्टी जो है वो बना लेंगे 7 चेन लेने के साथ। और यहाँ पे हम बटन होल नहीं बनाएंगे, बटन होल सिर्फ एक साइड पे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बनाने के बाद फिर हम नेक पे भी इसी तरह से, जैसे हम यहाँ पे ये पट्टी बना रहे हैं और बॉर्डर बनाया है, हम नेक पे भी इसी तरह से यूं राउंड में बना लेंगे। नेक पे आप ये चेन्स जो हैं वो थोड़ी और कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जो है वो चौड़ी पट्टी यहाँ पे नहीं बनानी तो आप यहाँ पे 5 और 4 चेन्स के साथ जो है वो सेम इसी तरह से ये पट्टी बना सकते हैं। तो अभी कंप्लीट करने के बाद ये मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरह से ये पट्टी बनेगी दोनों साइड पे और नेक की पट्टी। जी, यहाँ पे हमने ये दोनों इसके बॉर्डर जो हैं, ये पट्टियाँ फ्रंट वाली ये बना ली है। इसके अलावा ये नेक जो है ये भी रेडी कर लिए। यहाँ पे हमने 7 चेन्स लिए थे और नेक के लिए हमने 5 चेन्स लिए थे और यहाँ पे 4 स्टिचेस के साथ ये इसके इस तरह से नेक बना ली है, ठीक है। और यहाँ पे स्लिप स्टिच लेते हुए हम, जैसे मैंने पहले बताया था, 2 स्लिप स्टिच लेते हैं यहाँ पे स्टिच लेने के बाद इस तरफ से। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्लीव एक मैंने रेडी कर लिया है। दूसरा स्लीव जो है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से बनाने हैं।
यहाँ पे हमने ये जो यहाँ पे हमने चेन्स लिए थे और 6 स्टिचेस बनाए थे। यहाँ से हम ये स्लीव जो है वो रेडी करेंगे। तो वो किस तरह से करना है, यहाँ पे हम इसके सेंटर से ये स्लीव बनाना जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3, और अब हर स्टिच पे एक एक स्टिच हम बनाते जाएंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशे स्टिच बना रहे हैं। अब ये पूरे स्लीव पे हम इस तरह से यहाँ तक वापस ये इसी तरह स्टिच जो है वो लेते जाएंगे। हर स्टिच में हमने एक एक स्टिच जो है वो बना लेना है। अब ये सारे स्टिचेस हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे ये स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद हम इसको, ये जो हमने स्टार्ट में 3 चेन लिए थे, इसके साथ हम थर्ड वन के साथ इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम अपना ये पैटर्न जो है, जैसे हमने यहाँ पे ये स्टार्ट किया था, सेम उसी तरह से हम ये स्लीव का पैटर्न जो है वो यहाँ पे बना लेंगे। थ्री चेन बनाएंगे और सेम इसी के साथ हम ग्रैनी स्टिच जो है वो कंप्लीट करेंगे। एक और स्टिच इसके साथ हम बनाएंगे। यहाँ पे एक ग्रैनी स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम 2 स्टिचेस नेक्स्ट जो हैं 1 2 स्किप करेंगे और थर्ड वन में हम दोबारा से ये ग्रैनी स्टिच बना लेंगे। पैटर्न किस तरह से रेडी करना है ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो अब ये जो स्लीव है इस पे हमने उसी पैटर्न को रिपीट कर लेना है। अब नेक्स्ट रो जो है ये कंप्लीट करने के बाद इसको भी हम यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ यूं ज्वाइन करेंगे और फिर नेक्स्ट कलर के साथ अपना ये पैटर्न जो है ये रेडी करेंगे। अब जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि अभी हम ये वाला पैटर्न, अभी एक इसमें स्काई ब्लू कलर का स्टिच आएगा और एक जो है यहाँ पे ये जो ग्रैनी स्टिच हमने एक एक बनाया है। अब इस तरह से कलर चेंज के साथ ये पैटर्न जो है वो रेडी होगा। और जितने हमने यहाँ पे ये रोज बनाई हैं उतने ही हम यहाँ पे स्लीव्स में रोज बनाने के बाद अपना ये जो बॉर्डर है ये कंप्लीट करेंगे। स्लीव का बॉर्डर भी हम उतना ही बनाएंगे जितना हमने यहाँ पे नीचे जो है वो रेडी किया था। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग हमने स्लीव की लेंथ जो है वो रखनी होती है। ठीक हो गया। तो अभी ये कंप्लीट करने के बाद मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरह का बना है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि ये हमने दूसरा स्लीव जो है वो भी रेडी कर लिया है इस तरह से। और ये खूबसूरत सा कार्डिगन या बेबी स्वेटर जो है ये रेडी हो गया है।
तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो है ये कैसी लगी, ये पैटर्न कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।